गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट कर दिया। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। मैंने ये चैप्टर इसलिए सिलेक्ट किया है स्टार्ट में क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी आपको FIJC में हो चुका है। सो समझने के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। लास्ट ईयर जो हमने फाइनल अकाउंट सीखा वो सोल ट्रेडिंग का था, इस साल का फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप। तो जो लास्ट ईयर हमने चीजें बनाई है सेम चीजें हमको इस साल बनानी है फिर से। कुछ भी इसमें एडिशनल ऐसा खास ऐसा नहीं एक्सेप्ट एक एक्स्ट्रा। सो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। स्टेप बाय स्टेप जितना भी चीज मैं आपको देते जाऊंगा, बोर्ड पे कवर करते जाऊंगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं उसको आपका एक फोटो पे भेजूंगा, आप अपने बुक्स में उसको अच्छे से कॉपी करके रखें। आज के लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट में क्या क्या रहता है वो कवर करेंगे, अकाउंट्स कैसे बनते हैं वो कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके एडजस्टमेंट्स को कवर करेंगे। ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स हमने FIJC में किए हैं, सिमिलर एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर से मैं बेसिक क्वेश्चंस आपके साथ कवर करूँगा। हम इन ऑनलाइन लेक्चर में बेसिक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जब भी अपना क्लास स्टार्ट होगा तो आपके पास ऑलरेडी थ्योरी बेसिक क्वेश्चन का नॉलेज है, तो वो फिर से एक बार रिवाइज करके फिर से एक बार वो सब समझा के हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे। कोई भी टॉपिक हम पूरी तरह से कवर नहीं कर रहे ऑनलाइन में, हम बेसिक 50% चैप्टर कवर कर रहे हैं। और जब हम क्लास लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे पहले ये 50% कवर करेंगे, फिर बचे हुए क्वेश्चन जो हमने ऑनलाइन नहीं किए वो कवर करेंगे। तो आपका ये चैप्टर्स डबल रिवाइज हो जाएगा। तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है अभी चैप्टर का बेसिक समझ के लेने के लिए। तो आगे जाके एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्टनरशिप फाइनल। हर बिजनेस में, हर पार्टनरशिप फर्म, हर कंपनी जब साल भर बिजनेस करती है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ये जानने के लिए बिजनेस में साल के एंड में जो अकाउंट बनाता है, लास्ट अकाउंट, उसके बाद में उस साल के लिए कुछ नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वो नेक्स्ट ईयर। तो साल के एंड में जो अकाउंट बनता है उसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। क्योंकि इस साल जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। नाउ एग्जाम में हमको क्या क्या दिया रहेगा, व्हाट विल बी गिवन टू यू। तो दो चीजें दी रहेंगी फाइनल अकाउंट बोला तो, अ ट्रायल बैलेंस, along with the trial balance they will give you some what adjustments। तो मतलब एग्जाम में आपको क्या क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। मतलब एग्जाम में आपको क्या क्या दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। सो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ 4 थिंग्स, सिंपल लैंग्वेज, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज। मतलब ट्रायल बैलेंस में क्या रहेगा, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज। फिर से एक बार, ट्रायल बैलेंस में क्या रहेगा, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज का लिस्ट रहेगा अमाउंट के साथ। इस साल हमारे कितने एक्सपेंस हुए, कितने हमारे इनकम्स हुए, कितने हमारे एसेट्स है, कितने पैसे हमको बाहर लायबिलिटीज के तौर पे देने हैं, उसका लिस्ट रहेगा। सो ट्रायल बैलेंस ऑलवेज इंक्लूड 4 थिंग्स। बोला क्या क्या रहेगा, एक्सपेंस, इनकम्स, assets और what liabilities। second thing is adjustment। so what is adjustment? वो चीजें जो साल के एंड में ही आती है, वो चीजें जो साल के एंड में ही आती है वो सब कहाँ लिखी जाती है, एडजस्टमेंट। और वो चीजें जो आनी चाहिए थी ट्रायल बैलेंस में लेकिन अकाउंटेंट लिखने को भूल गया, अकाउंटेंट लिखने को भूल गया, वो भी कहा जाएगी फिर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में 2 टाइप की चीजें, एक वो जो कंपलसरी साल के एंड में ही आती है, दूसरी वो जो आनी चाहिए थी ट्रायल बैलेंस में लेकिन अकाउंटेंट लिखने को भूल गया। तो जो लिखने को भूल गया वो कहा जाएगा एडजस्टमेंट। तो मतलब एग्जाम में आपको 2 चीजें देंगे, व्हाट विल बी गिवन टू यू, अ ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट एडजस्टमेंट्स। हम प्रॉब्लम में क्या क्या सॉल्व करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। हम एग्जाम में क्या क्या बना के आएंगे। तो पहला, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। Number 2, we are going to prepare profit and loss account.
then we are going to prepare partners capital account, and finally number 4 पेबल हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो मतलब एग्जाम में हम क्या क्या बना के आएंगे, 4 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मतलब हम क्या क्या बना के आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर से एक बार बोला, हम क्या क्या बना के आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नहीं, चारों अकाउंट का सिंपल मतलब समझ के ले लो। जो चीजें फैक्ट्री के अंदर होती है, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंस इनकम वो ट्रेडिंग में जाते हैं। जो भी चीजें ऑफिस के अंदर होंगी, तो ऑफिस के जितने भी एक्सपेंस इनकम होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, पार्टनर क्या लाया, क्या लेके गया, पार्टनर रिलेटेड जो भी रहेगा, एवरीथिंग इन पार्टनर्स कैपिटल। और जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे वो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट। चारों का सिस्टम याद रखना, फैक्ट्री रिलेटेड चीजें ट्रेडिंग, ऑफिस रिलेटेड चीजें प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स रिलेटेड चीजें पार्टनर्स कैपिटल, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट। चलो आप लोग रिपीट करो ना, ट्रेडिंग में क्या जाएगा, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा, वेरी गुड, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, वेरी गुड। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आप लोग राइट आंसर दे रहे हो क्या, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग ध्यान दे रहे हो। फाइन, तो एग्जाम में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दिया रहेगा। बोलो हम क्या क्या बनाने वाले, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नाउ आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रेडिंग में कौन से वर्ड्स आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से वर्ड्स आते हैं, पार्टनर्स में क्या क्या है और बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है। आज जो भी मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ ध्यान दे के इन वर्ड्स के ऊपर आप कंसंट्रेट करो। एक बार माइंड में सेट हो गया, फाइनल अकाउंट 15 में से आपका 6 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाएगा बिना कुछ के। पोस्टिंग्स यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 मार्क्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन न्यू पेपर पैटर्न के हिसाब से, उतना तो आपको मिलेगा। सो अभी ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। अभी आपने देखा मैंने अमाउंट का सिंगल कॉलम बनाया है। जब हम एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे, अमाउंट के 2 कॉलम करेंगे, इनर और आउटर। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग ओनली सिंगल अकाउंट। तो ट्रेडिंग में वर्ड्स लिख के ले रहा हूं, आपको बाहर करने। जब मैं एक्चुअल फाइनल अकाउंट वापस एक बार क्लास में सिखाऊंगा, हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, नॉट टू वरी। स्टार्टिंग विद द डेबिट साइड, पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक, पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक, देन द वर्ड परचेज। परचेज रिटर्न्स होगा तो वो उसमें से हम क्या कर देंगे, लेस। परचेज रिटर्न होगा तो हम परचेज में से क्या करेंगे, लेस। वेरी गुड। देन द वर्ड वेजेस, देन द वर्ड कैरेज इनवर्ड। याद रखना, कैरेज आउटवर्ड बोला रहेगा तो इधर, इनवर्ड बोला रहेगा तो इधर। ट्रेडिंग कैरेज इनवर्ड इधर, कैरेज आउटवर्ड इधर, पीएनएल। और खाली कैरेज बोला रहेगा तो भी ट्रेडिंग में है। फाइन, कैरेज के बाद ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल व्हाट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। देन कोल, गैस, वाटर, कोल, गैस, वाटर। पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल, याद रखना, पावर एंड फ्यूल। देन इंपोर्ट ड्यूटी, कौन सा, इंपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी बोला रहेगा तो पीएनएल में जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी बोला रहेगा तो इधर जाएगा। फाइन, इंपोर्ट ड्यूटी। ये बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। अभी फिलहाल हम वो देखेंगे जो कॉमनली एग्जाम में आए। जब कोई नया वर्ड आएगा तो जब मैं क्लास में आपके साथ क्वेश्चन कराऊंगा तो वो कवर करूंगा। फिलहाल इंपॉर्टेंट वर्ड मैं एक बार रिपीट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस, रिटर्न, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंस, कोल, गैस, वाटर, पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल, देन इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, ये कॉमनली वर्ड्स है जो आपको याद रखने। क्रेडिट साइड इज वेरी सिंपल, इसमें फिलहाल के लिए 2 ही वर्ड याद रखिएगा, सेल्स less returns and finally what, closing stock, and what finally closing stock। आपका इतना ही फिलहाल के लिए याद रखो। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन के रेडी हो गया। जब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा,
99.99 बोला मैंने, मतलब ऑलमोस्ट आप 100 बोल सकते हैं। यही साइड का टोटल ज्यादा है। ये पहले टोटल करते हैं, ये टोटल को यहाँ लिखते हैं, ये सब उसमें से माइनस करते हैं, ये बैलेंस आता है। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। बोलो क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ठीक है, ग्रॉस लॉस आने का चांसेस नहीं के बराबर होता है। इट विल बी ऑलवेज ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट क्या? ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट क्या? ब्रॉट डाउन। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। हमेशा याद रखना, जब हम अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस जाते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम्स। अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंस जाएंगे, क्रेडिट में इनकम्स। अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? जनरली आने वाले वर्ड कवर कर रहा हूं। सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड क्या लिखा है? टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ट्रैवलिंग, कन्वेंस। ट्रैवलिंग के बाद क्या लिखा है सर? कन्वेंस। फिर से कर, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, कैरेज आउटवर्ड। ये कैरेज इनवर्ड है, ये कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। देन द वर्ड इंश्योरेंस। क्या वर्ड है सर? इंश्योरेंस। सर क्या वर्ड है? इंश्योरेंस। देन ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, then the word bad debts, then the word bad debts, फिर डेप्रीसिएशन। ये भी याद रखना, कौन सा वर्ड लिखा है सर आपने? डेप्रीसिएशन। कौन सा वर्ड लिखा है बोलना बॉयज? डेप्रीसिएशन। फिर से एक बार रिपीट, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, कैरेज आउटवर्ड, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, general expense, bad debts, at depreciation. Then the word advertisement. क्या लिखा है सर word? Advertisement. क्या लिखा है word सर? Advertisement. Then the word discount allowed. क्या लिखा है सर? Discount allowed. Discount received बोला तो इधर जाता है, discount allowed. Then the word interest. Then the word commission. क्या लिखा है सर? वर्ड कमीशन। ये कॉमनली देखने वाले वर्ड्स, आप ज्यादातर क्वेश्चन में यही वर्ड है। क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा जो भी वर्ड रहता है ना, उसके साथ वर्ड रिसीव्ड रहता है। क्या रहता है? रिसीव। जैसे कि सर बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव। तो ये सब पेड है, तो एक्सपेंस है, ये सब हमारे इनकम। फाइनली ये हमारा अकाउंट हम क्लोज करते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज याद रखने का, कोई भी साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, कोई भी साइड 90% क्वेश्चंस में ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा, बैलेंस इधर आएगा। डेबिट साइड ज्यादा रहेगा तो बैलेंस इधर आएगा। अज्यूम करो कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये मैंने पहले क्रेडिट का टोटल किया, ये टोटल को यहाँ लिखा, लास्ट पेज पे लिखा, फिर ये सब टोटल करके वो टोटल से हमने माइनस किया, ये बैलेंस है। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ये हम ए और बी में बांटेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये साइड ज्यादा रहेगा तो बैलेंस इधर आएगा, इसको हम बोलेंगे नेट लॉस, इसको हम क्या बोलेंगे? नेट लॉस। और फिर वो भी ए और बी में डिवाइड होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वेरी सिंपल। पिछले साल अकेला आदमी बिजनेस कर रहा था तो पूरा प्रॉफिट उसका अकेले का होता था। ये बार दो लोग हैं तो प्रॉफिट दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये डिवाइड करने के लिए वो लोग टेक्स्ट बुक में रेशियो देंगे।
उसके 2:1 में बांटो या 3:2 में बांटो या दोनों को इक्वली बांटो। टेक्स्ट बुक में रेशियो दिया रहता है। इन केस अगर रेशियो नहीं दिया रहता है तो ये प्रॉफिट दोनों में हाफ हाफ बांटा जाएगा, इक्वली दोनों में डिवाइड करेंगे इक्वली। राइट। अब ये अमाउंट हम पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स में फिलहाल के लिए लिमिटेड चीजें याद रखिए। पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट साइड पे जाता है, उसको लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसको क्या लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फाइन, जस्ट अ मिनट। ड्राइंग्स का अमाउंट डेबिट है, फाइन। फिर ये नेट प्रॉफिट इधर बाय नेट प्रॉफिट और लॉस होगा तो इधर टू नेट लॉस। फिर और 2-3 चीजें आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय कमीशन टू पार्टनर। लेकिन ये वर्ड है ना, ये सब एडजस्टमेंट में से आएंगे, ये कभी ट्रायल बैलेंस में नहीं रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, डोंट वरी, ये सब ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे एक ही चीज याद रखने का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स याद रखना, वेरी सिंपल है याद रखना। ड्राइंग डेबिट में आता है कि नहीं तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट, कैपिटल क्रेडिट में आता है कि नहीं तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट। इतना ही, फाइन। फिर ये अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, फिर ये अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। इस अकाउंट का हमने बैलेंस ढूंढा, ये बैलेंस, इसको बोलते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। तो सर ये क्या है, ये कैपिटल है पार्टनर का, तो सर ये क्या है, ये भी कैपिटल ही है पार्टनर का। सर दो कैसे, ये स्टार्ट का कैपिटल, साल के बिगिनिंग का कैपिटल, ये साल के एंड का कैपिटल, और ये वाला बैलेंस एज इट इज लायबिलिटी में ट्रांसफर करने का, क्या नाम से, कैपिटल ऑफ ए एंड बी। फिर यहाँ पे बची हुई चीजें लिमिटेड, क्या क्या आएगा सर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब फिलहाल के लिए इतनी चीजें याद रखो। तो बोलो क्या क्या आएगा, कैपिटल ऑफ ए एंड बी जो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन व्हाट, एडवांस। एसेट में तो हमको पहले से मालूम है क्या क्या वर्ड आता है। पहला लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा फर्नीचर एंड फिक्सचर, चौथा मोटर कार, इसको मोटर व्हीकल भी बोलते हैं। देन द वर्ड गुडविल, देन द वर्ड पेटेंट, देन द वर्ड copyrights, then the word trademark, trade क्या सर, mark, then the word investments, then the word investment, debtors, bills receivable, क्या लिखा है सर, वो bills receivable बोला। डेटर के बाद क्या लिखा है सर, bills receivable, डेटर से बिल रिसीवेबल, कैश बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मैं भी नीचे लिख रहा हूँ, कैमरा से वो नहीं भी दिखता रहेगा, वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक। एंड फाइनली और एक वर्ड याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंस। और फाइनली बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, चैट। इसमें और भी वर्ड्स आते हैं, मैंने कहा मैं जो कॉमन वर्ड्स है जो हर क्वेश्चन में आपको दिखेंगे वो कवर कर रहा हूं। एक बार मेरे साथ बैलेंस शीट रिपीट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लायबिलिटी। सबसे पहले कैपिटल, देन द वर्ड क्रेडिटर, देन द वर्ड बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग,
प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, मोटर कार, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस दोनों, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। उसमें आउटस्टैंडिंग इनकम भी आता है, जगह नहीं तो मैंने नहीं लिखा। फाइनली ये आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? एग्जाम में जिस ऑर्डर में ये अकाउंट बने हैं ना, हम एग्जाम में उसी ऑर्डर में अकाउंट बने तो क्लोजिंग में तकलीफ नहीं होगा। ट्रेडिंग का बैलेंस पीएनएल में, पीएनएल का बैलेंस पार्टनर्स में, पार्टनर्स का बैलेंस बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? ठीक, फाइन। चलो फिर से एक बार पूरा शॉर्ट में, समरी टाइप शॉर्ट में। स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। बोलो एग्जाम में क्या क्या दिया रहेगा, आप लोग रिपीट कर देगा मेरे साथ। एग्जाम में क्या क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। वेरी गुड। क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स। वेरी गुड। मतलब हम क्या क्या प्रिपेयर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। स्टार्टिंग विद फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड से पूछ रहा हूं। बोला ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, वेजेस, carriage inward, factory expense, coal, gas, water, power and fuel, import, debt. Credit side में sales less return by closing stock. ये टोटल किया, टोटल ये हाल का, ये सब अमाउंट उसमें से माइनस किया, वी गॉट ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट में है कि नहीं, तो ट्रांसफर हमेशा क्रेडिट में होता है, अपोजिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट आया। नाउ पीएनएल के डेबिट में सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, traveling expense, conveyance, carriage outward, insurance, office expense, sundry expense, general expense, bad debts, depreciation, advertisement, discount allowed, interest, commission paid. क्रेडिट में जीपी के अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट्स। अभी समझो ये साइड का टोटल ज्यादा है तो पहले टोटल ये माइनस करके नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय ए एंड बी। ये साइड का ज्यादा है टोटल यहाँ पे माइनस करके ये बैलेंस नेट लॉस डिवाइड टू ए एंड बी। प्रॉफिट होगा तो इधर जाएगा, लॉस होगा तो इधर जाएगा। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ड्राइंग नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्रेडिट में बैलेंस ब्रॉट में कैपिटल है पार्टनर का, जो टेक्स्ट बुक में ट्रायल बैलेंस में दिया गया। नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। ये तीनों वर्ड्स ये इसको मिला के ये सब एडजस्टमेंट में साइन ट्रायल बैलेंस में कभी नहीं रहेगा, डोंट वरी। अकाउंट क्लोज करके बैलेंस हमेशा इधर ही आएगा, दोनों साइड में इधर ही आएगा, डोंट वरी। वो बैलेंस इधर ट्रांसफर करो। कैपिटल ऑफ ए एंड बी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फाइन। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश बैंक बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। फाइनली बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? फाइन। कैलकुलेशन करने का ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम एक्चुअल क्वेश्चन को स्टार्ट करें। आज वाले पार्ट में मैंने आपको ट्रायल बैलेंस कवर करके दिया, ट्रायल बैलेंस में दिए वर्ड्स कहा जाने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एडजस्टमेंट वाला पार्ट कवर करूंगा आपके साथ। फाइन ना, आपको ये कॉपी करने में इसका एक फोटो भी आपको भेजूंगा अभी, तो आप आराम से बैठ के इसको कॉपी कर सकते हो अपने ना। लेक्चर को कंक्लूड करने के पहले दो चीजें। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ गए, जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं किया, क्योंकि अभी FYJC में ऑलमोस्ट सबको कॉलेजेस ने पास किया, तो यू आर ऑटोमेटिकली 12th स्टैंडर्ड में आ गए। तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अपना क्लासेस 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के लिए खुला है, बट ओनली फॉर स्टाफ मेंबर्स। आप में से अगर किसी को फीस भरने के लिए क्लास में आना है, आप ऑनलाइन फीस भरोगे तो ज़्यादा अच्छा, गूगल पे से भर सकते हो, पेटीएम भर सकते हो। आपको डिटेल्स हमने व्हाट्सएप से शेयर किया है, आप अपने पेरेंट्स को फॉरवर्ड करो। कुछ लोगों ने ऑलरेडी फीस भर दिया है, जिन्होंने फीस भर दिया है उनका हम रिकॉर्ड रख रहे हैं। खाली आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपका पेमेंट का रिसिप्ट आपको आता है, वो रिसीव या मैसेज कुछ भी हमको फॉरवर्ड कर दो स्टूडेंट के नाम के साथ। आप अगर क्लास में आके फीस भरना चाहते हो, एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हो, आपका कोई फ्रेंड आना चाहता है, तो वो क्लास में एवरी डे फ्रॉम 11 to 1 आ सकता है। इट इज ओपन एवरी डे इंक्लूडिंग संडे। कोई भी एक स्टाफ मेंबर हमारा क्लास में आके बैठ रहा है, क्योंकि हमारा ऑफिशियल ऑफिस वर्क पेंडिंग है जो भी, वो करने के लिए, तो आप कभी भी आके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हो। लेक्चर्स हम स्टार्ट नहीं कर रहे क्लासेस में, मे बी जून के मिड या जुलाई के फर्स्ट वीक तक कोरोना वायरस का इफेक्ट ऑलमोस्ट मुंबई से कम होते जाएगा। उसके बाद हम डिसीजन पे आएंगे लेक्चर्स कब से स्टार्ट करें।
जब भी हम लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे हम पूरी तरह से जो आपको अभी पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो फिर से रिपीट करेंगे। तब तक नोट्स, बुक्स सब मार्केट में अवेलेबल होगा। अभी फिलहाल हमने आपको टेक्स्ट बुक सब ऑनलाइन भेजा है। सो रिक्वेस्टिंग टू ऑल यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ आपको फीस का पहला इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2000 पे करना है। अगर किसी को फीस के लेके कुछ इशू है तो हमारे जो नंबर्स आपके पास अवेलेबल है, आप फ़ोन करके स्टाफ के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। फीस हम इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से, फरवरी से हमारा फीस आना बंद हो गया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, इवन मई का पेमेंट भी हम स्टाफ को करते जा रहे हैं, टीचर्स को करते जा रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस हम बेयर कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है। उसके बाद में आपके पास जो फंड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत फीस आपके तरफ से जो हम कलेक्ट होगा तो हमारे स्टाफ को उनका बेसिक सैलरीज के तौर पे हम पे कर सकते हैं। टीचर्स को जो आज लेक्चर ले ही रहे हैं हमारे लिए, ऑनलाइन क्यों ना, उनको पे कर सकते हैं। जब आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा क्लासेस का, ये फीस का अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके टोटल फीस से माइनस होते जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजस्टमेंट वाला पार्ट कवर करेंगे। क्लासेस का टाइमिंग मॉर्निंग 11 to 1 PM। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको जो नंबर दिया है मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको ये कॉपी करने के लिए मैं इसका फोटो भेज रहा हूँ। थैंक यू टू ऑल।